तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिसमें जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर 4 आ चुकी है, जिसमें हम आज समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं बच्चों? डिविजिबिलिटी, मतलब विभाजकता। विभाजकता का पहला पार्ट हम इस क्लास में समझेंगे और उसके बाद विभाजकता का दूसरा पार्ट अगली क्लास में और कंबाइंड डिविजिबिलिटी का अगली क्लास में। आप कहेंगे सर डिविजिबिलिटी की इतनी क्लासेस? मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर जीरो टू हीरो बैच, वो ऐसे ही नहीं लिख दिया है, कुछ सोच समझ के लिखा होगा। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको ले जाऊंगा हाई लेवल तक, एक एक पॉइंट बारीक से बारीक आपको समझाऊंगा कि आप जब पेपर देने जाएं तो कहें कि हैरी सर ने हमको इतना मैथमेटिक्स करा दिया है कि 25 में से हम आसानी से 22-23 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते। 90% आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे मेरी ये क्लासेस पूरी देखने के बाद। तो डिविजिबिलिटी की पहली क्लास ये है, मतलब क्लास नंबर 4 तो है लेकिन डिविजिबिलिटी के लिए पहली क्लास है। इसमें हम देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल बनते हैं और कैसे कैसे सवाल होते हैं, इन्हें कैसे आपको चुटकियों में उड़ाना होता है। ठीक है, देखो समझ लेते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी की, ठीक है, डिविजिबिलिटी की, ठीक है। मतलब विभाजकता, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझने के लिए इसमें से आपने देखा होगा कि अभी अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया है, यहां से क्वेश्चन आया था रिमाइंडर बेस्ड। ये जो डिविजिबिलिटी होती है वो होती है रिमाइंडर बेस्ड। कौन सी होती है बेटा? रिमाइंडर बेस्ड डिविजिबिलिटी होती है। और प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को ना समझा दिया आज आपको मैंने, तो आप कहेंगे सर क्या पढ़ाया है हैरी सर ने कि डिविजिबिलिटी के रिमाइंडर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको किस तरीके से उड़ा पा रहे हैं हम। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, नो टेंशन नो झंझट। देखिए मैं आपको एक लाइन यहां लिखूंगा, आप उसी से सारी कहानी समझ जाए। मैं आपसे कह रहा हूं यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, बेटा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, किसी संख्या में क्या में 8 का भाग दिया जाए, 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल 5 आता है। तब संख्या ज्ञात करो। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही जीरो लेवल से आपको समझाने वाला हूं। और ऐसा ही सवाल आपने यूपी पुलिस में देखा होगा, थोड़ा सा अलग था, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे अलग था। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट है, क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे सिंपल सी भाषा में कह रहा हूं कि मैंने कहा किसी संख्या में 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल 5 आता है, तो संख्या ज्ञात करो। ध्यान से समझ। अब मैं किसका भाग देने के लिए कह रहा हूं बच्चों? 8 का। तो आप कहेंगे सर मुझे 8 का पढ़ा आना चाहिए, अगर मैं 8 का भाग देने के लिए बोल रहा हूं तो मुझे 8 का टेबल आना चाहिए। तो मैं कहूंगा बच्चों 8 का टेबल क्या होगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौका 32 और 8 पंजे 40। यहां तक ले लेते हैं, कोई टेंशन। ठीक है। और मैं कहूं कि रिमाइंडर कितना आ रहा, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 5 आ रहा था, तो मैं इसमें भी रिमाइंडर 5 जोड़ देता हूं, इसमें भी रिमाइंडर 5 जोड़ देता हूं, इसमें भी रिमाइंडर 5 जोड़ देता हूं, इसमें भी रिमाइंडर 5 जोड़ देता हूं और इसमें भी रिमाइंडर 5 जोड़ देता हूं। अगर मैंने 5 जोड़ा तो ये हो गया बच्चों 13, मैंने 5 जोड़ा तो ये हो गया बच्चों आपका 21, और मैंने इसमें 5 जोड़ा तो ये हो गया आपका 29, और मैंने इसमें अगर 5 जोड़ा, ठीक, अगर इसमें 5 जोड़ा तो ये हो गया आपका 37, और अगर मैंने इसमें 5 जोड़ा तो ये हो गया आपका 45। ठीक है। अब मैं कहूं बच्चों आपसे, बहुत ही सिंपल भाषा में आपसे बोलूं कि एक 13 दे रखा है और आप 8 का भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8 एकम 8 5 बचा, 8 दूनी 16 यहाँ भी 5 बचा, 8 तिया 24 यहाँ भी 5 बचा, 8 चक 32 यहाँ भी 5 बचा, 8 पंजे 40 यहाँ भी 5 बचा। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा सवाल आए और आपसे पूछे संख्या ज्ञात करो तो फिक्स कोई एक संख्या निकल कर नहीं आएगी।
फिक्स कोई संख्या नहीं निकाल सकते, फिक्स कोई संख्या बच्चों नहीं निकाल सकते। मेरी क्लासेस को देखने के बाद आप टीचिंग भी कर सकते हो, टेंशन नहीं। फिक्स नहीं, फिक्स कोई संख्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूं बच्चों को। बात आई कि नहीं बच्चों समझ में? तो हम कोई फिक्स कोई संख्या नहीं निकाल सकते। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया, टेंशन नहीं। लेकिन ऐसे ही सवाल में सवाल आगे कैसे बनेगा कि वो इस लाइन को तो खा जाएगा, लेकिन वो आपसे कहेगा कि यदि उसी संख्या में, इससे आगे लिख रहा हूं, तो इससे आगे अगर उसने बोल दिया यदि यहां से यदि उसी संख्या में क्या में 4 का भाग दिया जाए, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से, तो शेषफल क्या हो? तो शेषफल क्या हो? चीजों को समझ लीजिएगा बेटा ध्यान से। तो शेषफल क्या होगा? तब मैं आपसे कहूंगा बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं हम सब में 4 का भाग दूं, 4 × 12 एक रिमाइंडर, 4 × 5 20 एक रिमाइंडर, 4 × 7 28 एक रिमाइंडर, 4 × 9 36 एक रिमाइंडर और 4 से 44 एक रिमाइंडर, सब में एक एक बच रहा है। तो मैं क्यों ना जो पिछला वाला जो रिमाइंडर था उसी में 5 का भाग दे दूं। 4 एकम 4, तो एक रिमाइंडर नहीं बचेगा, आंसर नहीं आ जाता आपका तुरंत। आप कहते हैं सर बिल्कुल सही बात है, तुरंत हमारा आंसर आ जाता, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। बात समझे कि नहीं? लेकिन ऐसा तभी संभव है कि जिस हम दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या ऑलरेडी डिविजिबल करेगी पहली वाली संख्या को, मतलब पहली वाली संख्या में इस संख्या का भाग जा रहा होगा, तभी कॉन्सेप्ट लगेगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट, ठीक है। अब सीधे ऐसे ही सवालों पर हम पहुंचते हैं और देखते हैं बच्चों कैसे इन्हें मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। देखो सवाल आ चुका है आपके सामने बच्चों, देखेंगे कि यदि किसी संख्या में 25 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है। यदि उसी संख्या में 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? देखो इस संख्या 5 का भाग देने कह रहा है, वो पहले से ऑलरेडी 25 को डिवाइड कर रही है, तो आपको क्या करना है, पहले वाला जो रिमाइंडर है उसे उठा लेना है बेटा, और 7 का आपको 5 का आपको भाग दे देना, 5 एकम 5, रिमाइंडर बचेगा 2। आपका आंसर चुटकियों में निकला है। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, फिर आपको क्वेश्चन बताया है, कॉन्सेप्ट बहुत ही डीपली ले गया था, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा दिया है। तो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये 0 टू हीरो बैच आपको हीरो बना के रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा, ये सवाल आ चुका है यूपी पुलिस के, अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। देखो यदि किसी संख्या में 119 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या में 17 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? पहले इसको चेक कर लीजिए, 17 17 119 हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले वाला जो रिमाइंडर है वो उठा लेना है और उस रिमाइंडर में आपको 17 का भाग दे देना है। 17 एकम 17 बचेगा आपका 8, जो प्रॉपर तरीके से आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे सर चुटकियों में निकाल पा रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अगर वो संख्या में कुछ भी करने के लिए बोलते, गुना करने के लिए बोलते, वर्ग करने के लिए बोलते, तब भी आपका कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। देखो कैसे, मैं आपसे कह रहा हूं कि सवाल में कहा गया है कि यदि किसी संख्या में 35 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 आता है। यदि उस संख्या के 4 गुने में 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है? आपको कुछ नहीं करना, पहला ही रिमाइंडर उठाना है, उठा लिया। 4 गुना करने ही कहला है तो रिमाइंडर का ही 4 गुना कर दीजिए भाई, कितना आएगा 36, और 36 में अब हमें भाग दे देना है कितने का बेटा, 7 का, तो 7 पंजे हो जाएगा 35, आपका रिमाइंडर बचेगा 1, जो कि आप मात्र कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल, ठीक है। बात क्लियर हुई? आपके सर कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, पहले ही रिमाइंडर से हमारा यहाँ काम बनना है तो हमारे आंसर भी चुटकियों में आ जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या में 20 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है। यदि उस संख्या के वर्ग में 5 का भाग देने पर शेषफल क्या है? ध्यान से समझ, 20 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है? 7 आता है। उस संख्या के वर्ग में 5 का भाग, तो आपको क्या करना है, पहले वाला शेषफल उठाना है, उठा लिया। वर्ग करने कह रहा है तो वर्ग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 49, और 49 में आप 5 का भाग देंगे 5 45, बचेगा कितना 4, रिमाइंडर
आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया और हमारी ये क्लास हो चुकी है 10 मिनट की। 10 मिनट में हमने डिविजिबिलिटी का पहला रूल समझ लिया। अब देखो, अगर सवाल आ जाए बेटा ऐसा कि किसी संख्या में लगातार 4 और 5 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 2 और 3 आता है, तब आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो पहले इसके लिए मैं आपको बच्चों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने एक संख्या ली 10, ठीक है, और 10 को ही मैंने दोबारा यहां लिखा, 2 बार लिख दिया। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको इसमें 3 का और 2 का लगातार भाग देना। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको इसमें 3 का और 2 का लगातार भाग देना। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, लगातार भाग देने का मतलब क्या होता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेरी वीडियो काफी इसमें अच्छी व्यू है उसमें। ठीक है, तो बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर लगातार भाग, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज के बाद। ठीक है, ये दूसरी क्लास है ऐसी जिसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करा के कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ आपके में। देखो, अगर मैं कहूँ आपसे कि आपने पहले 10 में 3 का भाग दिया, तो 3 किया कितना आ गया बेटा 9, बचा कितना 1। ठीक है, फिर आपने 10 में 2 का भाग दे दिया। ठीक है, 2 पंजे 10, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहां से जो 2 रिमाइंडर निकल के आए बेटा वो है 1 और 0। ठीक है, मैं कहूं कि आप ऐसे ना करके अगर ऐसे भाग देते हैं कि अगर मैंने कहा आपको 10 में भाग देना है 3 का, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर 1। ठीक है, फिर मैं कहूँ आपसे कि आपको जो पहले जो डिविजिबल जो आपका ये हो गया भाजक भागफल जो है आपका, पहले भागफल में अगर आपको दूसरी वाली संख्या का भाग दिया जाएगा तो 2 एकम 2, रिमाइंडर बचेगा आपका 1। तो यहां से जो रिमाइंडर आए निकल के वो 1 और 1 आए, और यहां से 1 और 0 आए। इसका मतलब आप मुझे बताइए कि लगातार भाग देना कौन सा सही है। लगातार भाग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे बड़े कंफ्यूज थे इस बात में अभी तक कि लगातार भाग देना किसे कहते। तो मैं बच्चों आपसे यही कहूंगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। लगातार भाग देना ये नहीं होता, लगातार भाग देने का मतलब ये होता है, ये आपका परफेक्ट तरीके से सही है। तो आपको घबराने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, लगातार भाग देना ये सही है, ना कि ये सही। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब सवाल की तरफ पहुंचते हैं। ठीक, देखो बीच चले गए हम, आगे जाना। ठीक है, देखो किसी संख्या में लगातार 4 और 5 का भाग देने पर शेष क्रम से 2 और 3 आता है, तो संख्या ज्ञात करो। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो, अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको एक साइड में लिखना है नंबर और एक साइड में लिखना है रिमाइंडर। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि आपके पास संख्या क्या क्या थी, तो आप कहेंगे सर पहली जो संख्या थी 4 थी और दूसरी संख्या कितनी थी 5 थी। ठीक है, पहला रिमाइंडर कितना था 2 था और अगला रिमाइंडर कितना था 3 था। ठीक है कि नहीं। मैं आपसे कहूंगा कि बेटा आपको ये ध्यान है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ध्यान है, ऐसे खेलना हमें ध्यान है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो करना कैसे बच्चों, ये सब हमेशा लास्ट में यहाँ पर एक आता है ये रिमाइंडर हो गया, ये आपका भाजक हो गया। ठीक है, सॉरी भागफल हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि d बराबर डी क्यू प्लस आर होता है। मतलब ये होता है आपका भाज्य, पूरा लिख देता हूं, भाज्य बराबर, बच्चे कंफ्यूज ना हो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, बात आएगी समझ। तो ये भाजक हो गया, भागफल आपका लास्ट का हमेशा एक रहेगा क्वेश्चन मतलब, तो आपको यहाँ पे एक पुट कर लेना है और आपको कुछ भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, लास्ट में आपको यहाँ एक रख लेना, झंझट खत्म। क्यों फॉर्मूले में घुसना यार फालतू में, सवाल आएगा तुरंत उड़ा दें झंझट। 5 एकम 5, 5 और 3 जोड़ देना, रिमाइंडर 8, 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़ देंगे 34, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा बेटा। बच्चों का खेल है, एक्स और जीरो से हम लोग खेलते ना ये वाला खेल, ऐसे ही खेल से हम ऐसे सवाल को उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा ही सवाल एक और आ जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, उसको भी हम ऐसे उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं भाई, कि सवाल में कहा गया है किसी संख्या में लगातार 7 और 8 का भाग देने पर शेष क्रम से 1 और 5 आता है तो संख्या ज्ञात करो। तो मैंने क्या कहा था कि आपको एक साइड में नंबर लिखना है
और एक साइड में आपको रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, नंबर कितना लिखना है बेटा, 7 और 8 लिखना है, रिमाइंडर 1 और आपको 5 लिखना है। ठीक है, फिर वही बच्चों वाली कहानी चालू कर देनी है, ऐसे ऐसे बनाना है और यहाँ 1 लिख देना है और सवाल को सॉल्व करते हुए चलना है। 8 एकम 8, 8 और 5 13 हो गए, 13 7 91, 91 एक जोड़ा तो 92 हो गया। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, यहाँ 92 कर लीजिएगा, इसको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, भाई सीधी सी बात है, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13 7 91 और 1 92, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सवाल को उड़ा देना। अगर सपोज करो कि 3 संख्याएं हो, 3 ही रिमाइंडर हो, तब आप कैसे करेंगे? तब भी आपको नहीं घबराना, सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल जो कह रहा है पहले वो देखो कि किसी संख्या में लगातार 5, 6 और 7 का भाग देने पर शेष क्रम से 1, 2, 3 आता है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तब आपको क्या करना है बेटा, वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, नंबर लिखना है और आपको लिखना है यहाँ पर रिमाइंडर। नंबर क्या है बेटा, पहला 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, रिमाइंडर कितना है आपका, 1 है, 2 है और आपका 3। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि वही बच्चों वाला खेल चालू कर दीजिए भाई। अब बच्चों वाला खेल थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप बड़े हो गए, इस वजह से यहाँ से खेल चालू कर दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए 1, फिर हम सवाल को तुरंत यहाँ से उड़ाते हुए चलेंगे, टेंशन ही नहीं है। देखो कैसे, 7 एकम 7, 7 और 3 10, 10 छिंगे 60, 60 और 2 यहाँ 62। ठीक है, 62 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500, 5 दूनी 10 और 5 छिंग 30 और 5 छिंग 30 और 1 31, 310 आ जाए, 310 और 1 311 आ जाए, 311 आपका आंसर होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ये वाला सही। ठीक है, तो ये जो क्लास नंबर 4 थी बेटा, जो मैंने आपको बताया था कि क्लास नंबर जो आपकी 4 है, ये जो क्लास है आपकी क्लास नंबर 4, इसमें मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिविजिबिलिटी का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होगा वो क्लास नंबर 5 में होगा, उसको भी हम पढ़ेंगे, और क्लास नंबर 6 में जो होगा वो कंबाइंड डिविजिबिलिटी होगा। इन सबको कंप्लीट करने के बाद हमारा 0 to हीरो बैच की कहानी आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूंगा, सीधे सीधे से कॉन्सेप्ट रटाते हुए चलूंगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, क्लास नंबर 5 में मिलेंगे। 0 to हीरो बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपको 0 to हीरो लेवल का मैथ आपको कराया जाएगा, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।